जेएसएससी पीजीटी 2023 +2 स्कूल 2023 के सभी अभ्यर्थियों जो कोर्ट केस में पिटिशनर है, वो भी हाई कोर्ट में जो पिटिशनर है, वो भी जो कोर्ट केस में पिटिशनर है, वो भी सभी लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए। पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग का नेक्स्ट हियरिंग जो केस का है वो 18 जुलाई 2025 को है। अब समझिए कि आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं वो है 17 जुलाई और डेट जो है हम लोग का कल ही 16 जुलाई को शाम में आया है। फिर 18 जुलाई को जो है हम लोग का हियरिंग है और जो है उससे पहले ही जो है हम लोग 2-3 दिन से अपने एडवोकेट को जा कर के बोल रहे थे कि हमारा केस का हियरिंग क्यों नहीं आ रहा है। और हम लोग एक बहुत बड़ा मीटिंग भी करने वाले थे इस मैटर को लेकर के कि हम लोग का केस का बात को मैटर को क्यों नहीं कोर्ट में रखा जा रहा है। तो उसका जो है जो प्रयास था वो सफल हुआ। हम जो है जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो पिटिशनर ग्रुप पे देते रहते हैं कि आज इस एडवोकेट से मिलना पड़ता है और डेट लेने के लिए ट्राई करना पड़ता है। और डेट नहीं मिलने के पीछे पहले जो डेट कुछ नहीं मिल रहा था उसके पीछे जो भी थे एडवोकेट का जो भी बात था कि जजेस की कमी है या रेगुलर हियरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का रीट पिटिशन केस है, रेगुलर हियरिंग नहीं हो रहा है। तो सिर्फ फ्राइडे सेकेंड हाफ में होता था। तो अब चीफ जस्टिस भी चेंज हो गए हैं, तो चीफ जस्टिस चेंज होने से ये हुआ कि अब रेगुलर हियरिंग होगा। तो हम लोग का जो है नेक्स्ट हियरिंग 18 जुलाई 2025 को सेकेंड हाफ में केस है और जो बेंच मिला हुआ है वो राजेश कुमार जज हैं, उनके थ्रू मिला हुआ है और हम लोग का सारा केस लिस्टेड है वहाँ पे ना, बहुत सारा केस हम लोग का है, लिस्ट है, वो सुनेंगे। और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन है हमारे माननीय हाई कोर्ट के जज राजेश कुमार सर से कि शायद वो इस मामले को लेकर जांच का आदेश दे देंगे कि इस मामले को जांच करके देखा जाएगा कैसे सिरा डिजिटल बोकारो जो आजकल रामा डिजिटल बना हुआ है, जो आजकल चार जो है नाम चेंज कर चुका है 2 सालों में, अलग अलग एग्ज़ाम लेकर के घोटाला करके 5 सेंटर ने कैसे जो है इस एग्ज़ाम में चोरी करवाया, कैसे जेएसएससी के लोग मिल करके एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसी मिल करके यहाँ जो सफल छात्र हैं उन लोग मिल करके सफल छात्रों ने कैसे घूस दे करके पैसे दे करके सिलेक्शन लिया। जबकि इस देश राज्य में कानून है कि अगर आप किसी तरह से गड़बड़ करेंगे प्रतियोगिता परीक्षा के एग्ज़ाम में 10 साल का 10 करोड़ जुर्माना होगा। तो उन्होंने कानून को ठेंगा लगाया, कोर्ट को ठेंगा लगाया, उन्होंने हाई कोर्ट को ठेंगा लगाया कि हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, अगर उन लोग गड़बड़ करेंगे तो हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, उन लोगों का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है कि 18 जुलाई को जो हियरिंग है जांच का आदेश होगा या कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा और बहुत जल्द जांच का आदेश दिया जाएगा। हमारे माननीय जजों से जो है कि उम्मीद है हम लोगों को, हमारे छात्रों को जो मेहनत करके पढ़ाई किए थे और चाहते थे कि उनका सिलेक्शन जो है हो, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ घोटाला करके पैसे का खेल हुआ, जिसका जांच का आदेश होगा। जैसे सीजीएल में क्या हुआ था कि नेपाल जा कर के कहीं वहाँ होटलों में उठार करके क्वेश्चन पेपर रात में रटा करके, उसी तरह से जेएसएससी पीजीटी 2023 में भी हजारीबाग में, बोकारो में, धनबाद में कई जगह पे रात में क्वेश्चन को रटाया जाता था और सुबह में एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा दिया जाता था। और उसके साथ भी नियम नहीं होता था तो एग्ज़ाम सेंटर से ही सेट कर दिया जाता था और एग्ज़ाम सेंटर ने जो है गड़बड़ झाला करके उसका एग्ज़ाम दिया है। तो इस सब मामले को लेकर के हम लोग का ये है कि इन लोग जो भी नियुक्त हुए हैं 2500 से ज़्यादा छात्र जो नियुक्त हुए हैं वो गड़बड़ घोटाला करके नियुक्त हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, उनकी नौकरी ख़त्म हो और जो कोर्ट केस में पिटिशनर बने हुए जो न्याय की मांग कर रहे थे उनको नियुक्ति दिया जाए क्योंकि वो सही किए हैं। तो इसके मांग को लेकर के बहुत सारे छात्र जो कोर्ट में गए हुए हैं। 18 जुलाई 2025 को सुनवाई है और जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। अब ये केस का हियरिंग फास्ट होगा क्योंकि हम लोग भी एक प्लान कर चुके हैं कि अब कोई भी एडवोकेट हमारा अगर केस को लिस्ट नहीं करवा करके केस को नहीं रखेगा तो हम लोग उसको हम लोग चेंज करेंगे, बदलेंगे, सही तरीके से बदलेंगे। क्योंकि हमारा जो कोर्ट केस में जाने का जो मकसद था वो ये था कि इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बात को रखा जाए। ये बात सिर्फ जेएसएससी पीजीटी का नहीं बात था, सभी एग्ज़ाम में जिस तरह से गड़बड़ घोटाला हुआ था उसको लेकर के है। तो इसमें हो रहा है
तो सभी पीजीटी के जितने भी छात्र पीजीटी हो जाते हैं, इसके जो भी छात्र हैं, ये आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल से आपको सभी अपडेट मिलते रहेगा। दूसरा कि अगर आप किस केस में पेटिशनर हैं तो भी चैनल पर बने रहिए, पेटिशनर नहीं है तो भी चैनल पर बने रहिए, और एक केस में आप पेटिशनर जरूर बनिए। एक केस में आपका जुड़ने से केस मजबूत होगा और जीत बढ़ेगा। याद रखिएगा, जीतने के बाद हमारी सिर्फ एक ही मांग होगी, अगर हम कोर्ट नहीं जाते तो इस घोटालाबाजी का पर्दाफाश नहीं होता। और हमारा लड़ाई इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया, तो इसमें हमारे नियुक्ति की मांग होगा और गलत तरीके से नियुक्त होने का जो छात्र हैं वो झेल जाए। तो इसको लेकर के है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला बात ये होगा कि इसमें जांच की मांग है, जांच करवाया जाए और हमारे एडवोकेट से जो है सही तरीके से वहाँ बात रखें। उसके लिए 18 जुलाई 2025 को हम लोग कोर्ट में भी प्रेजेंट रहेंगे, हम लोग खुद भी कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे। तो जो भी इस वीडियो का आज देखेंगे, अगर कल चलना चाहते हैं कोर्ट में तो ज़रूर चलें, साथ में ज़रूर चलें, हम भी रहेंगे, आप भी चलिएगा और वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। ज़रूर से ज़रूर चलें और इस बात को हम लोग रखें। जो कोर्ट केस में पेटिशनर नहीं बने हैं अभी तक, उनके लिए मौका है, आप कोर्ट केस में पेटिशनर बनिए। यकीनन बताते हैं कि कोर्ट केस में पेटिशनर बनिएगा, एक नज़दीक ज्वाइनिंग लेंगे, ज़रूर ज्वाइनिंग लेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ के ज्वाइनिंग ज़रूर लेंगे। गलत तरीके से घूस दे करके फेल वाले को ज्वाइनिंग दिया गया है नहीं। इस तरह से हम लोग देखे होंगे कि आप लोग आंदोलन करके, धरना दे करके बहुत लोगों को पर्दाफाश के, बहुत लोगों का नौकरी रद्द हुआ, बहुत लोग जेल गए। उसी तरह से बाकी लोग जो ज्वाइन हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई के हम लोग काम करेंगे और ज़रूर से ज़रूर करेंगे और इसको लड़ाई लड़ेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे। बताना चाहते हैं कि आप पढ़ाई भी करिए, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से और लड़ाई भी लड़िए। न लड़ाई लड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको टीम में जुड़ना है, थोड़ा बहुत कभी कंट्रीब्यूशन जरूरत पड़ सकता है, कभी 2-3 साल में कभी ज़रूरत पड़ सकता है। और इस केस को जीत करके हम लोग ज्वाइनिंग लेंगे और गलत तरीके से नियुक्त हुए लोगों को हटा करके होटवार पहुँचा कर रहेंगे। 10 साल का जेल, 10 करोड़ को जुर्माना करवा कर रहेंगे उन लोग के ऊपर। और इसमें माध्यम हम लोग का कोर्ट है और बात रखते रहेंगे। और एक सूचना और भी है कि 20 जुलाई 2025 को दिन रविवार है, संडे है, उस दिन मोराबादी बापू वाटिका के पास रांची में, मोराबादी बापू वाटिका है रांची में, इस जगह पे एक हम लोग 12 बजे से 2 बजे तक एक मीटिंग रखे हैं और उस मीटिंग में शामिल होइए। और इस मीटिंग के बाद हम लोग अपने अपने एडवोकेट से ही मिलने का प्लान है कि हम लोग बात रखेंगे कि सर आप बात रखिए वहाँ पे, और जो भी आगे का होगा हम लोगों से, जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। तो बस इसी को बात को लेकर के है, सभी लोग जो है इस बीच को यूनिटी बना के रखना है। बहुत लोग क्या हुआ कि इस केस में हम देखे भी, आपको बताना चाहते हैं कि बहुत लोग जो है अलग अलग थोड़ा डायरेक्शन लिए। तो जो लोग अलग अलग डायरेक्शन लिए वो लोग उसी टाइप से हम समझते हैं कि उन लोग जो है गलत लोग था, जो चला गया तो अच्छा हुआ। हम लोग जो यूनिटी बना के हम रखने की कोशिश की सब लोगों के साथ में, उन लोग में से कुछ लोग था जो इधर से कभी उधर गया, चला गया तो अच्छा हुआ, ख़त्म हो गया। लेकिन जो हमारे साथ रहना चाहते हैं, जो हमारे साथ मिल करके साथ में चलना चाहते हैं, आप मुझसे ज़रूर मिल कर रहिए। और हम लोग एक जो है, जब भी कुछ होता है तो, जब भी हियरिंग होता है तो उसके लिए ऑनलाइन मीटिंग होता है, या जब भी कुछ ज़रूरत होता है ऑफलाइन मीटिंग होता है, उसमें जो राय सलाह होता है उस राय सलाह के ऊपर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग राय सलाह की जगह पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी किए, जिसकी वजह से केस डिले होने के पीछे थोड़ा सा रीज़न भी था कि कुछ लोगों को गलत संदेश दिया गया। तो यही है। तो हम लोग जो है 18 जुलाई 2025 को भी आपसे मिलेंगे, मतलब कल 18 जुलाई 2025 है, क्योंकि आज 17 जुलाई है जब हम वीडियो शूट करें। 18 जुलाई 2025 को सीधा हाई कोर्ट से आपको हम ब्रीफिंग करेंगे। इसी चैनल पर आप बने रहिएगा, ब्रीफिंग करेंगे, सारा देंगे और गलत तरीके से नियुक्त हुए लोग जरूर हटेंगे। और जो भी बताना चाहते हैं कि जिसके बाद भी जैसे पीजीटी 2023 के बारे में किसी भी तरीके से गड़बड़ घोटाले का जानकारी हो, आप मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उसको हम सही जगह पर कोर्ट तक पहुंचा सकें अपने एडवोकेट के माध्यम से, और उन लोग गलत तरीके से नियुक्त हुए लोगों को और इसमें गड़बड़ घोटाला में शामिल होने लोगों को उसको सही जगह पर पहुँचाया जा सके। ठीक है, धन्यवाद। हम आपसे फिर से मिलते हैं इसी चैनल पे कल, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि पीजीटी के सभी अभ्यर्थियों को जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग एक कोर्ट केस में जुड़ें और इस केस को लड़ें। ठीक है, धन्यवाद।